यूक्रेन पर हमले के 100 घंटे के भीतर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रखा था। तब दुनिया यह सोचकर डर गई थी कि कहीं पुतिन यूक्रेन के वॉर जोन में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। फिर अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वेस्टर्न मीडिया ने दावा किया कि पुतिन अपने बेहद करीबी लोगों के साथ टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर में चले गए। न्यूक्लियर अटैक की आशंका ने फिर जन्म ले लिया। बेलारूस ने भी पुतिन से एटम बॉम्ब की डिमांड करके माहौल गर्म कर दिया। उधर यूक्रेन के अंदर ही पुतिन ने अपने 3 मिलिट्री ठिकाने बनाकर जंग में पकड़ मजबूत कर ली। टेलीसीरीज का यह एपिसोड देखिए, कंट्रोल रूम, मैंशन ऑफ मैसिव टेंशन। 6 मार्च 2014, कीव, यूक्रेन। क्रीमिया पर रूस की चढ़ाई को 13 दिन हो चुके थे। मुट्ठी से रेत की तरह क्रीमिया यूक्रेन से अलग हो रहा था। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU एक टारगेट पर नजर गड़ाए बैठी थी। यह टारगेट यूक्रेन का एक रसूखदार शख्स था जो क्रीमिया की जंग में पूरी ताकत से रूस का साथ दे रहा था। मुखबिर ने इत्तला की कि टारगेट कीव के बाहरी इलाके में देखा गया है। फौरन यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के तेज तर्रार अफसरों की एक टीम हरकत में आई। कीव की गलियों में ये एजेंट्स शिकारी की तरह शिकार को ढूंढने लगे। कामयाबी हाथ लग गई। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को जो चाहिए था, अब वो उनके पास था। यूक्रेन में रहकर यूक्रेन के खिलाफ बारूदी बवंडर उठाने वाला ये शख्स था पावेल गुबारेव। महज 31 साल का पावेल गुबारेव डोनेस्क पीपुल्स मिलिशिया का चीफ था। जैसे ही रूस ने क्रीमिया पर हमला किया, पावेल ने अपने हजारों समर्थकों के साथ डोनेस्क इलाके में सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। खुद को डोनेस्क का स्वयंभू गवर्नर बना दिया। ये विद्रोही कमांडर इतना पावरफुल है कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आर्म्ड फोर्सेस ने बाकायदा पावेल गुबारेव से डील की। DPR के विद्रोही लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना को कितना नुकसान दिया, ये ना तो बताने की जरूरत है ना समझाने की। जिसे शक हो वो तबाही की ये एक्सक्लूसिव गवाही देख ले। पुतिन यूं ही नहीं, 2 दशकों से रूस पर राज कर रहे। 2014 में क्रीमिया की जंग के दौरान ही पुतिन ने 2022 की जंग का खाका तैयार कर लिया था। ये वजह है कि 2014 की क्रीमिया वॉर के वक्त ही डोनबास के 2 इलाके लुहांस्क और डोनेस्क के रेबेल कमांडर्स ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया था। उसने केवल डोनबास के ऊपर शुरू में आफ्टर गेनिंग द एयर सुपीरियरिटी अपने अटैक को कंसंट्रेट नहीं किया। वन ऑफ द रीजन। सेकंड थिंग, उसने अपने ऑब्सोलीट वेपन्स का इस्तेमाल किया। उसने T-72 का तो यूज किया जो 1970 से भी पहले के विंटेज का है। क्या उसने T-14 आर्माटा टैंक का इस्तेमाल किया और अदर वेपन्स भी उसने पुराने विंटेज के इस्तेमाल किए जो यहाँ ना इस्तेमाल किए गए होते तो वैसे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता। पुतिन को पता था यूक्रेन में DPR और LPR का होना उनकी सेना के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 24 फरवरी को जैसे ही पुतिन ने ऑपरेशन कीव के लिए आर्म्ड फोर्सेस को हरी झंडी दी, वैसे ही LPR और DPR के लड़ाके कीव की ओर कूच करने लगे। उधर अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया इनपुट के आधार पर यूक्रेन की सेना ने भी विद्रोही इलाकों में पूरी तैयारी कर रखी है। यही वजह है कि डोनबास में अच्छा खासा सपोर्ट होने के बावजूद रूस को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद पुतिन को थी। 2 कारण है। पहला तो ये कि बराबर हथियार मिलते जा रहे हैं यूक्रेन की सेना को, और दूसरा सेपरेटिस्ट भी इधर लड़ने के लिए तैयार हैं रूसी फौज के साथ, मगर अभी भी कोई निर्णायक रूप नहीं ले पा रहा है। और संभावना यही है कि काफ़ी समय तक ये चलेगा अगर रूस आगे बढ़ता जाता है इसको अपने कब्जे में करने के लिए। यूक्रेन के वॉर जोन में पुतिन को 3 मिलिट्री बेस मुफ्त में मिले।
क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेस्क। रूस की सेना ने इन तीनों इलाकों से यूक्रेन के मेनलैंड में एंट्री की। जहां जहां यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस मिली, वहां वहां कयामत आई। यूक्रेन और ब्रिटेन दोनों देशों ने तो यहां तक दावा किया था कि डोनबास और कुछ दूसरे इलाकों में रूस ने वैक्यूम बम तक का इस्तेमाल किया है। वो वैक्यूम बम जो फटते ही इंसानों को भाप बना देता है। वैक्यूम बम को सबसे विनाशक नॉन न्यूक्लियर बम माना जाता है। महाविनाशक होने के चलते वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। हालांकि ब्रिटेन और यूक्रेन अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, लेकिन इतना अंदाजा तो दुनिया को हो चुका था कि कीव का किला गिराने के लिए पुतिन किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।